मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th लेसन 7 और टॉपिक है त्रिभुज की असमिका। असमिका इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या चीज़ है, सबसे पहले हम इससे जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम त्रिभुज की असमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनइक्वलिटी क्या चीज़ है। जैसे सपोज यहाँ पे दो डिफरेंट यहाँ पे जो है हमने दो स्केच पेन रखी हुई है, दो स्केच पेन है, और इन दोनों स्केच पेनों को अगर हम गौर से देखें तो इनमें जो है कहीं ना कहीं असमानता है। असमानता ये है कि दोनों एक दूसरे के जो इनकी जो लेंथ में जो है डिफरेंट है। ये एक छोटा है, एक बड़ा है, ये इसकी असमिका है। बाकी इसकी जो क्वालिटी है दोनों के अंदर वो ये है कि दोनों ही ब्लैक कलर का है। ये जो इक्वलिटी जो है उनके अंदर ये ब्लैक कलर का है। बट जो इनइक्वलिटी की बात अगर करते हैं, असमानता की बात करते हैं, तो ये दोनों स्केच पेन की जो साइज है ये अलग अलग है। इसी प्रकार से हम कई चीज़ों को लेके चलते हैं। जैसे अगर हम दो अलग अलग प्रकार के अगर हम पेनों को ले लें, इस प्रकार दो अलग अलग साइज के दो हम स्केचों को यहाँ पे रख दिया। जैसे अपने सामने यहाँ पे दो स्केच रखी है, हालांकि ये दोनों स्केच पेन है, परंतु इनमें असमानता क्या है कि दोनों के कलर अलग अलग है। एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की असमानता में हम जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। असमानता में हम जो है इनइक्वलिटी में और सारी चीज़ें देंगे। जैसे कि हमने जो है पावर पढ़ा था, घातांक में। जैसे अगर हमने लिख दिया है x की पावर 7, ये पावर वाला जो है क्वांटिटी है, और दूसरा जो है x की पावर अगर हमने लिख दिया 10 है, तो इनकी जो है घातांकों में भी जो है डिफरेंट है। हालांकि दोनों के जो आधार सेम है, x है, परंतु इनकी जो घात है ये अलग अलग है। तो ये सब हम जो है असमिका के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आगे हम त्रिभुज की असमिका की बात करेंगे कि त्रिभुज की असमिका क्या चीज़ है। व्हाट इज इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें तो हम उससे पहले हम जो है असमानता की जो वास्तविक डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक इनपुट लिखा हुआ है कि जब दो राशियां असमान होती है, जैसे मैंने अभी आपको जो है दो स्केच पेन दिखाया था, उनके अंदर क्या क्या असमानता, इनइक्वलिटी क्या है, ये बताया गया था कि जब दो राशियां असमान होती है तो उस समय दोनों राशियों की तुलना करने पर, अगर आपके सामने दो वस्तुएं रखी हुई, दो राशियां रखी हुई है, तो उन राशियों की जो है आप कंपेयरिंग करेंगे उन दोनों में डिफरेंट क्या है। तुलना करने पर राशियों के मध्य जो संबंध बनता है, राशियों के मध्य यानी कि उसकी चाहे लेंथ ले लीजिए चाहे कलर ले लीजिए, उसके अंदर जो राशियों के मध्य जो रिलेशन जो बन रहा है, उनमें क्या डिफरेंट रिलेशन बन रहा है, वह असमिका संबंध कहलाता है। तो उस प्रकार के संबंध को हम असमिका कहते हैं। जैसे एक छोटा एक बड़ा है, एक डिफरेंट कलर का है, तो ये संबंध आ रहा है तो हम उसे असमिका संबंध कहेंगे, यानी कि उसको हम इनइक्वलिटी रिलेशन कहेंगे। तो ये असमिका, एक नॉर्मल असमिका की डेफिनेशन क्या है। परंतु हम यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है त्रिभुज की असमिका। त्रिभुज की असमिका यानी कि इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ जो है हमारे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि सबसे पहले पॉइंट्स ये है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो। किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। ये क्यों होता है, इसके लिए देखिए हम एक सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ पे खींचेंगे। डायग्राम हम सबसे पहले एक डायग्राम लेंगे यहाँ पे कि असमता का जो है एक हम जो है
इसे क्लियर करने के लिए, पहला वाला जो पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम खींचेंगे पहले बात को समझने के लिए। जैसे कि हमने एक ट्रायंगल खींच दिया है इस टाइप से, ये ट्रायंगल एक खींच दिया हमने और इस तरीके से। तो ट्रायंगल को जो हमने खींचा तो हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ABC एक ट्रायंगल ले लिया हमने। हम इसमें देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में AB भुजा, अगर हम AB भुजा को स्केल से अगर नापे, हम AB भुजा को अगर स्केल से अगर नापे तो ये 4 सेंटीमीटर का हो रहा है, 4 सेंटीमीटर का हो रहा है। और दूसरी भुजा को अगर हम नापते हैं तो इस भुजा की जो मीज़र है, हमने यहाँ पे नापा है इसमें, तो इसका हो रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे दो भुजाओं की जो कंपेयरिंग कर रही हैं, इनइक्वलिटी कर रहे हैं, असमानता है, वो है AB और AC। क्योंकि AB की जो है 4 सेंटीमीटर है और AC की है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं की हम तुलना कर रहे हैं। तो जैसे ऑब्वियसली जो है AC जो भुजा है, बड़ी भुजा है, उसका सामने का कोण ये होगा, कोण B होगा। और जो दूसरी भुजा है AB, इसके सामने का कोण C होगा। तो इस बिंदु में ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान, जैसे दो भुजाएं AB और AC क्या है, असमान है, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण यानी कि B, छोटी भुजा यानी कि AB के जो सामने का कोण से बड़ा होता है, यानी कि कोण B जो है कोण C से बड़ा होता है। हम उसको यूँ कह सकते हैं, कोण B इज ग्रेटर देन कोण C, यानी कि कोण B जो है कोण C से बड़ा है। तो ये सबसे वाला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास असीमका के, त्रिभुज की असीमका के जो दूसरा पॉइंट है वो है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा, वही है किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ा होती है। पहले वहाँ पे पहले वाले में जो है कोणों में जो है अंतर बताया गया था, अब यहाँ पे भुजाओं में अंतर बताया जा रहा है। तो सेम वही दूसरा पॉइंट भी इसी पे डिपेंड करेगा, इसी फिगर पे। ABC एक ट्रायंगल है, तो उसमें ये कह रहा है कि अब जो बड़ी, जैसे हमने यहाँ पे बताया गया था, जो बड़ी कोण ये B है, उसके सामने की भुजा जो AC है और जो छोटी भुजा के जो छोटा कोण है C है, उसके सम्मुख भुजा जो है AB है। तो यानी कि AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB, यानी कि AC जो है AB से बड़ा होगा, ये कह रहा है, ये हो गया। अब हमारे पास चौथा है, चौथा उसमें ये पूछा जा रहा है, चौथा हमसे ये पूछा जा रहा है, इसमें हमारा चौथा बिंदु है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चौथा कंडीशन ये बताया जा रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ये कह रहा है कि जैसे सपोज हमने यही ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसी ट्रायंगल पर चर्चा कर ले कि ट्रायंगल हमारे पास ABC है और ये है 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। और BC को अगर हमने नापते हैं, BC को नापते हैं तो ये आ रहा है 5.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम देख, वो ये कह रहा है कि दो भुजाओं का योग, अगर हम ये लेते हैं कि भुजा AB प्लस BC को अगर हम ऐड करते हैं तो इन भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा यानी कि AC से बड़ा होगा, AC से बड़ा होगा। जैसे ये है कि वो कह रहा है कि भुजा AB में अगर हम BC को ऐड कर रहे हैं और तीसरी भुजा AC से बड़ा होता है, ये भी है चौथा पॉइंट। तो हम ये हो गया। अब उसके बाद जो एक अंतिम पॉइंट है असीमका के, वो पांचवा पॉइंट ये है कि किसी सरल रेखा या रेखाखंड पर, किसी सरल रेखा या रेखाखंड पर बाह्य बिंदु से खींचे गए सभी रेखाखंडों में लंबवत रेखाखंड ही सबसे छोटा होता है। ये कह रहा है पॉइंट नंबर पांचवा। पॉइंट नंबर पांचवा में ये कहा गया है कि यदि किसी पॉइंट नंबर 5 ये है, पॉइंट नंबर 5 उसमें ये कहा जा रहा है किसी सरल रेखा या रेखाखंड पर बाह्य बिंदु से खींचे गए सभी
सभी रेखाखंडों में लंबवत रेखाखंड ही सबसे छोटा होता है। तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे समझ लिया, सपोज हमने मान लिया कि हमने सपोज पहले मान लिया कि यहाँ पे कोई एक लाइन खींच ली हमने, एक रेखाखंड खींच लिया हमने, यहाँ पे खींच ली। अब यहाँ पे कोई बाह्य बिंदु जो है, कोई बाह्य, माने इस रेखाखंड का नाम लिख दिया हमने ए बी, और कोई बाह्य बिंदु यहाँ पे सी है। बाह्य बिंदु सी से जो है इस रेखाखंड पे हम कोई बाह्य बिंदु सी से इस रेखाखंड पे जो है हम क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींच रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं। बहुत सारे रेखाखंड खींच रहे हैं, जैसे ए बी सी को मिला दिया, फिर हमने जो यहाँ से सी से और खींचा हमने, यहाँ पे डी खींचा, फिर यहाँ से इधर और रेखा हमने यहाँ पे बहुत सारी रेखा खींच रहे हैं स्केल से, इस प्रकार से खींच रहे हैं। ये सारे बहुत सारी रेखाएं हमने इस तरह से यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं। बहुत सारी रेखा इस तरह से हमने खींच रहे हैं, बहुत सारी रेखा खींच दी। अब लास्ट में हमने बिंदु सी से ए सी पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं, एक लंबवत रेखा, स्ट्रेट रेखा खींचते हैं जो अन्य रेखा से भिन्न है। स्ट्रेट रेखा खींचते हैं, माने इसका नाम हमने लिख दिया है जी, लिख दिया जी। तो इस बिंदु से इस असीमिका का जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया गया है, पॉइंट में ये कहा गया है कि रेखाखंड ए बी रेखाखंड सरल रेखा या रेखाखंड ए बी में कोई बाह्य बिंदु सी से हमने बहुत सारे रेखाखंड खींच रहे हैं। तो इसमें जो शीर्ष रेखाखंड होगा, यानी कि स्ट्रेट या लंबवत रेखाखंड होगा, इसकी नाप अन्य रेखा खींचे गए अन्य रेखाखंडों की लंबाई से सबसे छोटा होगा। ये जो सी जी है, ये सी जी जो शीर्ष लंब है, स्ट्रेट लाइन है, ये अन्य खींचे गए रेखाओं की लंबाई से सबसे छोटा होगा, ये कह रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये असीमिका के बहुत सारे गुणधर्म हैं जो कि हमने आपके सामने यहाँ पे बात को डिस्कस किया रखा। अब ये सारे जो बिंदु हमारे पास दिए गए हैं, इनको हमें प्रूव करना है कि किस प्रकार से प्रूव करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, प्रूव करें किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। किस प्रकार से होता है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री, इसे हमें ज्योमेट्री के माध्यम से इसे प्रूव करेंगे कि कैसे इसे प्रूव किया जाए। तो सबसे पहले जो है हम इसमें ये लिखेंगे, सबसे पहले जो है हम जो है यहाँ पे ये लिखेंगे कि दिया है, इसमें क्या क्या दिया है। जैसे हमने ये हमारे पास प्रमेय है, वही वाला पहला वाला जो यहाँ पे पॉइंट था उसी को यहाँ पे लिखा गया है। इसमें ये लिखा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने की कोण से बड़ा होता है। हमें इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ये करेंगे कि हमारे पास जो है दिया है, वो क्या क्या दिया है इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें दिया है सबसे पहले हमें जो दिया गया है त्रिभुज ABC दिया गया है। तो ABC हमें त्रिभुज ABC दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC हमें दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम खींच देंगे, ABC का एक डायग्राम खींच देंगे। इस प्रकार से एक डायग्राम खींच देंगे हम, ये इस तरह से हमने जो है एक डायग्राम खींच दी है। इस तरह से हमने जो है एक डायग्राम खींच दी है। ये ऐसे एक डायग्राम बनाया हमने। तो हमें ये दिया गया है त्रिभुज ABC। तो हम इसका नाम लिख देंगे ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा C। तो ABC एक ट्रायंगल हमको दिया गया है, वो हमने लिख दिया। एक तो दिया गया हमें ये है ट्रायंगल दिया गया, जिसको हमने अभी बना दिया, ये दिया है। उसके पश्चात है हमारे पास इसके पास हमें जो है सिद्ध करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि
कोण जो यहाँ पे जो ABC भुजा है, ABC भुजा है, ऑब्वियसली AB ये वाली भुजा जो है इस भुजा से बड़ी होगी। तो यानी कि यहाँ पे इस बड़ी वाली भुजा का सामने का कोण ऑब्वियसली ये हो जाएगा, और ये भुजा जो है इस भुजा से छोटी होगी, तो इस भुजा का सामने का कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कोण जो है, कोण C इज ग्रेटर देन कोण B, हमें ये प्रूव करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध में लिख देंगे कि कोण C इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, कोण B, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, यानी कि इस चिन्ह को हम बड़े का चिन्ह भी कहते हैं। तो कोण C बड़ा है कोण B से, हमें ये प्रूव करना है। उसके बाद हमने अब रचना में क्या लिखेंगे, रचना मतलब इस चित्र में क्या, किस प्रकार का हम संशोधन करें, कुछ बढ़ा के लिखे। रचना, कंस्ट्रक्शन रचना में आएगा। देखिए रचना में हम ये लिखेंगे कि शीर्ष C से, यहाँ पे शीर्ष C से जो है, इस शीर्ष C से रेखा AB पर हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड CD खींचेंगे। रचना में हमारा ये आएगा कि हमने जो है बिंदु शीर्ष C से CD एक रेखाखंड बिंदु AB पर खींची। ये हमने जो है क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इस तरह से इसको हम लिख देंगे। ये हमने यहाँ पे बिंदु D हमने लिख दी। ये शीर्ष से जो है हमने CD एक रेखाखंड AB पे एक रेखा हमने खींच दी, तो ये आ जाएगी रचना। तो जो आपने रचना किया है उस रचना को आप लिख दीजिए कि आपने फिगर में क्या रचना की। तो यहाँ भी हो जाएगा शीर्ष जो है शीर्ष C से CD रेखा इस प्रकार खींची, और इस प्रकार से हमने खींची कि जो है यहाँ पे इस प्रकार जब हमने खींची तो हम देख रहे हैं कि AC जो है वो AC AD के बराबर आ रहा है। AC ये रेखा AC इक्वल टू AD के बराबर होगा। इसमें हमने इस प्रकार से खींची कि ये रेखा जो है, ये रेखा इस रेखा के बराबर आ रहा है चित्र में। हालांकि चित्र में आपको देखने में ऐसा लग रहा है, परंतु हमने रचना में जब हम बिंदु C से D को जब हमने खींचा तब हमें क्या लग रहा है कि AD AC के बराबर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, रचना में आगे लिख दिया खींची की, तब यहाँ पे लिखोगे कि AC बराबर AD हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने खींच दिया। इसके पश्चात हमने अब करनी है, अब लिखनी है हमने उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति। तो उपपत्ति में देखिए, इसमें उपपत्ति में आ जाएगा कि जैसे कि हमने रचना से हमने क्या किया था, त्रिभुज ACD, रचना से त्रिभुज ACD हमने रचना में जो हमने CD खींची तो एक दो त्रिभुज बन गए, एक BCD और एक CD। हाँ, परंतु हम ACD की बात कर रहे हैं कि रचना से त्रिभुज ACD में भुजा ACD में भुजा क्या आ रहा है। जब हमने रचना करके इसको खींचा तो हमारी भुजा क्या प्राप्त हुआ कि AC बराबर AD। AC जो है यहाँ पे AC जो है AD के बराबर है, हमने ये खींच दी। अच्छा, बराबर है, अगर ये बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। यानी कि जैसे इस भुजा का सम्मुख कोण D होगा और कोण D का जो भुजा AD का सम्मुख कोण C होगा। तो जब हमने ये खींची तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, तो सम्मुख कोण को कैसा लिखेंगे हम, सम्मुख कोण हो जाएगा आपका, जो सम्मुख कोण भी समान होंगे। अगर भुजाएं बराबर है तो भुजाएं बराबर तो उनके
इस त्रिभुज में दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनका जो सम्मुख कोण, एक ये और कोण ये, कोण डी और कोण सी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसलिए इसको हम लिखेंगे, इसलिए कोण ए सी डी, कोण देखिए इस तरह से लिखेंगे, कोण ए सी, ये सी और डी, इसलिए कोण ए सी डी बराबर होंगे, कोण ए सी डी बराबर होंगे कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी के ये बराबर होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा कि दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। परंतु इसमें एक चीज़ ये है कि ये दे रखे हैं कि अगर कोण डी जो है, कोण डी जो है त्रिभुज बी सी डी के लिए क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, बी सी डी की बात करें, तो इसमें जो कोण डी जो हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। परंतु हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु यहाँ पे आप लिखेंगे कि कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, परंतु कोण ए डी सी क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी का बहिष्कोण होगा, बहिष्कोण होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर हम कोण डी की बात करें तो कोण डी जो है वो बी सी डी त्रिभुज के लिए कोण डी क्या हो जाएगा, बहिष्कोण, बाह्य कोण हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण जो है सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए ये कोण इन दोनों कोणों से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। परंतु बी सी डी क्या हो जाएगा, बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसलिए बहिष्कोण है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि इसलिए लिखेंगे हम अथा कोण ए डी सी इज ग्रेटर देन कोण बी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कोण ए डी सी बड़ा होगा, बड़ा का चिन्ह है कोण बी से। जैसे मैंने आपको बताया कोण जिस चित्र में देखिए कोण डी जो है कोण बी से बड़ा हो जाएगा, तो उसको मैं ऐसा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए समीकरण, अगर हम 2 और 1 की बात करें, देखिए हमारा समीकरण नंबर एक ये है कि ए सी डी ए डी सी के बराबर है, और दूसरा है कि ए डी सी जो है बी से बड़ा है। तो इसके मतलब है कि दोनों कोण जो है बी से बड़ा होंगे। जो अगर समीकरण 1 और 2 से अगर ए डी सी बी से बड़ा है तो ए सी डी भी बी से बड़ा होगा, क्योंकि ए डी सी बराबर ए सी डी। ए डी सी हमने पहले ही बता दिया था कि ए सी डी अगर ए डी से बराबर, अगर क्या कहते हैं ए डी सी, अगर ए डी सी कोण बी से बड़ा है तो ए सी डी भी जो है कोण से बड़ा होगा। तो समीकरण जो है समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि कोण प्राप्त ये हो रहा है 1 और 2 से कि कोण ए सी डी भी जो है बड़ा होगा कोण बी से, ए सी डी भी जो है बड़ा होगा कोण ए सी डी से भी प्राप्त होगा कोण बी से। तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि जो है चित्र से हम ये देख रहे हैं कि ए सी बी, चित्र से हम अगर चित्र में अगर हम देखें तो जो है ए सी बी, हम चित्र में देख रहे हैं कि ए सी बी ये बड़ा है किससे, ए सी डी से, ए सी डी से बड़ा है। ए सी बी जो है वो ए सी डी से बड़ा है, चित्र में हम देख रहे हैं। तो चित्र में हम क्या देख रहे हैं, चित्र में हम लिखेंगे कि चित्र में हमें ये दिख रहा है, चित्र से हमें ये प्राप्त हो रहा है, चित्र से हम देख रहे हैं कि कोण ए सी बी जो बड़ा है कोण कोण ए सी बी बड़ा है कोण ए सी
डी से, ए सी डी से बड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब हमें क्या देख रहे हैं चित्र से, देखिए यहाँ चित्र से ये दिखाई दे रहा है कि ए सी बी ये बड़ा है किससे, ए सी डी से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जब 4 आएगा तो 3 और 4 से अगर हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए कोण ए सी बी, हम ए सी बी वो बड़ा होगा कोण बी से। जब ए सी बी ए सी डी से बड़ा है या ए सी डी से बड़ा है या ए डी सी बड़ा है तो ऑलरेडी समीकरण 3 और 4 से हम देखेंगे, समीकरण 3 व 4 से कोण ए सी बी इज ग्रेटर देन कोण बी। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि कोण जो है ए सी बी जो है वो कोण बी से बड़ा है। तो इसलिए अर्थात इसलिए ये कोण यानी कि ए सी बी यानी कि सी जो है वो बड़ा है किससे, कोण बी से, इससे बड़ा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि कोण सी इज ग्रेटर देन कोण बी। हमने ये प्रूव करना था। तो इस प्रकार से पता होगा ए सी बी का मतलब होता है कोण, ए सी बी का मतलब कोण सी हो गया। तो कोण सी जो है बड़ा होगा सी बी से। यही प्रूव हमने करना है कि किसी समकोण त्रिभुज में ना, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। तो बड़ी भुजा का कोण क्या हो जाएगा, सी जो है, और छोटी भुजा का कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सी जो है बी से बड़ा होगा। तो इससे ये प्रूव हो गया। अब हमारे पास जो अगला है, अगला वो दिया जा रहा है। अब एक पॉइंट हमें और प्रूव करना है। वो इस प्रकार से प्रूव करना है हमको कि जैसे इसमें दिया गया है, इसमें एक और चीज़ दिया गया है, प्रमेय दूसरा दिया गया है। इस प्रमेय को हमें प्रूव करना है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा, अब हमने भुजा को प्रूव करना है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम खींचेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम खींचेंगे। एक डायग्राम खींच लिया हमने कि एक भुजा हमने इस तरह से ले ली और एक हमने खींच दी ये तो इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल खींच दी, अलग अलग नाप के एक ट्रायंगल खींच दी और इसका नाम लिख दिया हमने ए बी और सी। दो अलग अलग हमने इस प्रकार से 3 अलग प्रकार की भुजाएं हमने यहाँ पे बना दी। तो इसके लिए देखो जो हमने ट्रायंगल बनाया तो इससे हमें क्या सिद्ध हो रहा है, क्या दिया है, हमको क्या प्राप्त हो रहा है, दिया है में आपने लिखना है दिया है। तो दिया है में देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी सी दे रखा है हमें, त्रिभुज ए बी सी में दिया में जो है त्रिभुज ए बी सी, दिया में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, दिया है में सब त्रिभुज ए बी सी में जैसे ये बड़ी भुजा है, इस बड़ी भुजा का सामने का कोण क्या हो जाएगा, बी है, सामने का कोण क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। और ये छोटी भुजा है, इसका सामने का कोण सी हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है इस त्रिभुज से हमें ये प्रतीत हो रहा है कि कोण हमें दिया गया है कि कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी। ये ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, हमें ये दिया गया है कि कोण बी जो है कोण सी से बड़ा है, क्योंकि ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा है इसका सामने का कोण छोटा होगा। इस प्रकार से हमें ये हमें दिया गया है। तो ये सबसे पहले हमें ये दिया है और सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना, प्रूव करना, हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में देखिए हमको ये करना है कि भुजा ए सी बड़ी है भुजा ए बी से, हमें ये सिद्ध करना है। जैसे ये भुजा बड़ी है, ये भुजा इस भुजा से बड़ी है, तो सिद्ध करना हमको कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हमें ये प्रूव करना है। तो ये सिद्ध करना है। फिर उपपत्ति में आएगा, अब उपपत्ति लिखेंगे कि इसमें रचना कुछ नहीं है, तो केवल डायरेक्ट आ जाएगा उपपत्ति की रचना। हमने मतलब इसमें संशोधन किसी प्रकार का कोई अलग से कोई चीज नहीं जोड़ी है, इसलिए इसमें रचना नहीं लिखेंगे, इसमें सीधा आएगा उपपत्ति। अब उपपत्ति में देखिए क्या क्या होगा। उपपत्ति में सबसे पहले आप लिखेंगे कि त्रिभुज
ए बी सी, उत्पत्ति में आप ये लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा, ए बी सी की जो भुजा है, ए बी सी की भुजा है कि भुजा ए सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी एवं ए बी के लिए, ए बी के लिए हम इन दोनों भुजाओं को जो है, ये भुजा इस भुजा से बड़ी है, हमें ये सिद्ध करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी और ए बी के लिए, इन दोनों भुजाओं के लिए निम्नलिखित 3 संभावनाएं हो सकती है। निम्न कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है? निम्न 3 संभावनाएं, संभावनाएं 3 संभावनाएं हो सकती है, 3 संभावनाएं हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? त्रिभुज एबीसी के लिए भुजा एसी और बीसी के लिए निम्न 3 संभावनाएं, 3 संभावनाएं कौन कौन से, 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन से हो सकती है? सबसे पॉसिबिलिटी तो सबसे पहले ये हो जाएगी, सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। अगर हम ये मान के चले कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, पहले ये है। दूसरा है, दूसरा कंडीशन है कि जो है ए सी, दूसरी कंडीशन है कि ए सी छोटी हो ए बी से, ये दूसरी कंडीशन, या तो हो सकता है कि भाई ए सी ए बी से छोटा हो। तीसरा कंडीशन है हमारे पास, तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ए सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये भुजा ए सी जो है बड़ी होगी ए बी से। तो ये 3 संभावना है। ए सी और ए बी के बीच निम्न 3 संभावनाएं पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ए सी बी सी के बराबर हो सकता है, दूसरा ए सी जो है ए बी से छोटा हो सकता है, और तीसरा है ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। अब हम तीनों स्थितियों को क्लियर करेंगे कि ऐसा संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट लेंगे। सबसे पहले जो हमारा कंडीशन फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन को हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन कि जब ए सी बराबर ए बी, हम जो पहले स्थिति ले रहे हैं कि क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि यह दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो सकती है। पहली स्थिति ये है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे कि सबसे पहले ये लिखेंगे कि सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे कि जैसे हमें पता है कि ए सी और ए बी ये 2 भुजाएं हैं। अगर ये 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो सकते हैं। यही होगा कि अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो जो कि ये असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है, क्योंकि कोण हमेशा बराबर नहीं हो सकते हैं। कोण, क्योंकि अगर भुजाएं बड़ी है, अगर दोनों भुजाएं समान हैं तो उन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण, वो कह रहे हैं कि अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी होंगे, समान होंगे। दोनों भुजाएं क्या होंगे? दोनों कोण समान होंगे, क्योंकि दोनों जो है समान होंगे, जो क्या है असंभव है। यह असंभव नहीं, क्योंकि प्रश्न में पहले दिया गया है कि कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी। ये बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है कि दोनों कोण बराबर हो, क्योंकि हमें पहले प्रश्न में दिया गया है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण और छोटी भुजा के सामने का कोण से जो है क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये बातें संभव नहीं है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी नहीं हो सकता है, बल्कि हमें ये दिया गया है कि कोण बी कोण सी से बड़ा है। तो इसलिए भुजा ए बी इज नॉट इक्वल टू भुजा ए सी। इसलिए दोनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकते। प्रश्न में पहले दिया गया था ये दोनों स्थिति, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अब दूसरा कंडीशन है हमारे, दूसरी स्थिति हमें ये दी गई है, स्थिति हमें सेकंड ये दी गई है कि दूसरी स्थिति ये देखी है कि जब ए सी क्या हो? छोटा हो ए बी। अब ये देखा कि जब ए सी अगर ए बी से छोटा हो तो जैसे कि हम जानते हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। जैसे हम जानते हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, जबकि ए सी क्या है? ए बी से, वो कह रहा है कि अगर स्थिति ए सी अगर ए बी से छोटा हो,
तो जैसे कि प्रश्न में दिया गया कि बड़ी भुजा AC का सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है, ये पहले ही हमें दिया गया है। तो इससे हमें ये सिद्ध हो रहा है कि कोण B इज लेस देन कोण C। इस स्थिति पे ये दिखाई दे रहा है कि कोण B कोण C से छोटा होगा, जबकि प्रश्न में पहले दिया गया है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। तो इसलिए ये कंडीशंस ये कंडीशन होना संभव नहीं है, विरोधाभास है। ये तथ्य बिल्कुल क्या है, विरोधाभास है। इसलिए हम AC इज लेस देन भुजा AC इज लेस देन भुजा AB, ये किसी भी कीमत पे सही, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, ये गलत है। अब हमारे पास स्थिति नंबर 3 है। स्थिति नंबर जो हमारे पास 3 है वो ये है कि AC इज ग्रेटर देन AB। स्थिति नंबर जो हमारे पास 3 है वो AC इज ग्रेटर देन AB। ये तीसरी संभावना, ये जो हमारे शेष जो तीसरा वाली जो संभावना जो शेष बच रही है, ये कंडीशंस प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठ रही है, सही लागू हो रहा है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि प्रश्न में भी दिया गया कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बराबर होता है। तो शेष ये जो तीसरी कंडीशन हमारे पास बच रही है, ये कंडीशंस बिल्कुल प्रूव होगी, बिल्कुल सही होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आधार पे कोण B इज ग्रेटर देन कोण C हो जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रूव है, यानी कि तीसरा वाला जो स्थिति है, कंडीशन है, वो बिल्कुल सही होगा जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो इस प्रकार हमने दो प्रमेय यानी कि असमीका त्रिभुज की असमीका के जो 2 पॉइंट से महत्वपूर्ण वो हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास तीसरा जो प्रमेय आ रहा है, तीसरा पॉइंट आ रहा है, वो ये आ रहा है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, ऐसे जैसे हमने पहले खींचा था। एक हमने जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल खींच देंगे, इसे एक ट्रायंगल खींच देंगे। ये हमने ट्रायंगल खींच दी। और इस ट्रायंगल का हमने नाम लिख दिया है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज जो हमने ABC ली, सबसे पहले हमने एक यहाँ पे त्रिभुज ABC को लेंगे, सॉरी, यहाँ पे एक त्रिभुज हमने ABC लेंगे, इसको बाद में नहीं, हमने पहले ही बड़ा वाला बना लिया, पहले एक छोटा त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमें। मैंने सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाएंगे ABC। समझो अभी हमारा ये नहीं बना है, केवल इतना त्रिभुज बना हुआ, हमारा केवल इतना ही त्रिभुज बना हुआ ABC। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया ABC, ये लिया। तो इसमें दिया है में लिखोगे, दिया हमें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, ये केवल ओनली फॉर कि हमें एक त्रिभुज ABC दिया है। सिद्ध करना हमको, हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, हमें सिद्ध ये करना है। उसके लिए पहला कंडीशन है, देखिए पहला हमें ये प्रूव करना है कि AB भुजा AB धन BC CA से बड़ा होगा। पहला कंडीशन होगा हमारा, पहला कंडीशन हमें सिद्ध करना पहले है, वह है भुजा AB प्लस, देखिए भुजा AB और BC दोनों भुजा को जो हम जोड़ेंगे तो CA यानी कि तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। इसमें भी कंडीशन फर्स्ट आएगा। सेकेंड कंडीशन ऐसा हो सकता है हमारे पास BC प्लस CA। BC अगर हम इसको लें, BC को जोड़े फिर CA को जोड़े जो कि AB से बड़ा होगा, यानी कि BC प्लस CA इज ग्रेटर देन हो जाएगा, ये BC CA ग्रेटर देन AB से बड़ा होगा, AB से। और तीसरा जो हमारा कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन जो हमारा आएगा, तीसरा वाला, वो तीसरा कंडीशन ये आ जाएगा कि तीसरा कंडीशन हमारा जो आएगा वो AC। तीसरा कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि AC प्लस AB, AC प्लस AB, AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। ये 3 कंडीशन हम जो है, इन 3 कंडीशन हमारे पास आ सकते हैं त्रिभुज के आधार पे। हम ये 3 कंडीशन आ रखे कि त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी के लिए 3 कंडीशन आ सकते हैं। रचना में थोड़ा सा हमें यहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा। रचना
रचना रचना तो रचना में इसमें लिखेंगे कि भुजा, हमने थोड़ा सा संशोधन करना है कि रचना में हम ये लिखेंगे कि भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार से बढ़ेंगे। बी ए को हमने देखिए रेखा बी ए को यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, अब बढ़ाएंगे। पहले हमारे पास त्रिभुज यहाँ तक खींचना था, हमने ए बी सी तक खींचना था। उसके बाद हमने बी ए को ए डी तक, यहाँ पे दूसरा बिंदु, यहाँ पे जो है बिंदु ए डी तक हमने बढ़ाई, ए डी तक बढ़ा दी हमने, इस प्रकार से आगे बढ़ाई। जब इसको यहाँ से यहाँ तक आगे तक बढ़ाया तो इसके मतलब ये हो गया कि ए डी इक्वल टू ए सी, यानी कि हम इसको जब यहाँ तक आगे बढ़ाया तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा हमारा बिल्कुल बराबर है। हमने बी ए को डी तक इतना बढ़ाया कि ए डी जो है ए सी के बराबर है। तो रचना में हमने यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमने अभी रचना की उसमें हमें ये सिद्ध हो रहा है, उससे हमें ये बना एक नया कि ए डी बराबर क्या हो गया, ए सी, ए डी ए सी के बराबर। अब हमने करना है उत्पत्ति करनी है, हमने उत्पत्ति लिखनी है, प्रूफ करना है किस प्रकार से। तो उत्पत्ति में सबसे पहले हमारे पास ये आएगा कि त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज जो है ए डी और सी में हमने क्या दिया, रचना से हमें रचना से अलग से बनाना पड़ा, रचना से संशोधन करना पड़ा। तो रचना से हमें मिला है इसमें, रचना से हमें मिला कि ए डी बराबर ए सी। रचना से हमें ये मिला कि ए डी बराबर ए सी, जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो इसमें देख रहे हैं कि इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। और जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो देख रहे हैं कि सम्मुख कोण जो है बराबर होंगे, यानी कि ए सी डी ये भुजाएं बराबर है, इनके सम्मुख कोण बराबर। जैसे इस भुजा का जो है सम्मुख कोण ये हो जाएगा, इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो जाएगा, तो यानी कि सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी डी। पहला कंडीशन इसमें तो ये आ जाएगा कि कोण ए सी डी कोण ए सी डी जो है वो बराबर होगा कोण, देख रहे हैं त्रिभुज को, देखिए इसमें ए सी डी, यानी कि ये कोण ए सी डी ये कोण मतलब इस भुजा के लिए, ए डी भुजा के लिए, और ये दोनों भुजा बराबर है। और इस भुजा के लिए ये कोण ए डी सी हो जाएगा, ए डी सी ये आपका पहला मिल गया आपको कि दोनों कोण बराबर होंगे। फिर दूसरा हम लिख सकते हैं कोण बी सी डी। अब कोण देखिए बी सी डी हमने कि पूरा ले लिया, हमने अब पूरे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज को ले लिया। कोण बी सी डी जो है बड़ा होगा, कोण बी सी डी जो है बी सी डी बड़ा होगा, और किससे बड़ा होगा, वो होगा ए सी डी से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। कोण बी सी डी कोण ए सी डी से बराबर होगा, कोण ए सी डी से बड़ा होगा। अगर हम फिगर को देखें तो अगर बड़े वाले त्रिभुज को लें कि बी सी डी, यानी कि ये जो है पूरा कोण, ये कोण, और कोण जो है ए सी डी, इस त्रिभुज की बात करें और केवल इतना सा कोण, तो ये बड़ा वाला कोण इतने इस कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें ये मिल रहा है कि कोण बी सी डी जो है ए सी डी से बड़ा है, तो वो जो है बी डी से भी बड़ा होगा। हम ये लिख सकते हैं कि कोण बी सी डी जो है बड़ा होगा किससे, ए सी डी से बड़ा है, तो इसका मतलब कोण ए डी से भी बड़ा होगा, ए डी से कोण बड़ा होगा। बी सी डी जो है वो कोण ए डी सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ए डी सी जो है वो किसके बराबर है, कोण ए सी डी के बराबर है। इसलिए कोण हम जो है इसे, जब कोण जो है इससे बड़ा है तो यहाँ पे कोण हम लेंगे बी डी, वो जो है बी डी जो है क्या हो जाएगा, बी सी से बराबर होगा। ये बी सी जो है बी डी जो है वो बी सी से बड़ा होगा, इक्वल टू कोण हम लिख सकते हैं कोण बी डी सी। अब यहाँ पे कोण बी डी सी देखो कहाँ है, बी डी सी, ये कोण
BDC ये कोण जो होता है, ये कोण BDC, ये कोण जो कि कोण D जो है वो कोण ACD, कोण ADC, यानी कि ये कोण जो है कोण B से क्या है BDC, ये कोण जो है ACD, कोण D जो है कोण C के बराबर है, कोण D के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके आधार पे लिख सकते हैं कि भुजा BD, इसलिए हम इस आधार से भुजा जो BD है, ये BD वो क्या होता है BC से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। BD इज ग्रेटर देन BC, BC से बराबर होगा कि BD जो होगा वो BC से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इसलिए जो है ये बड़ा भुजा हो गया BD जो बड़ी भुजा हो गई, तो BD का सम्मुख का जो कोण है, ये कोण ये बड़ी होगी, तो इसके जो सम्मुख कोण हो जाएगा, इस कोण का जो सम्मुख भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा BD, ये BD है। और जबकि BDC ये कोण, इस कोण की सम्मुख भुजा जो है, ये इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस कोण की सम्मुख भुजा ये हो जाएगी, यानी कि ये भुजा इस भुजा से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसलिए BD इज ग्रेटर देन BC, तो ये अर्थात ये नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसलिए इम्प्लाइज दैट हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि BD कह सकते हैं हम इसके लिए कि BD प्लस AD, देखिए यहाँ पे BD, ये BD है और प्लस AD, BD प्लस AD जो है ग्रेटर देन BC, ये ग्रेटर देन BC के होगा। BD प्लस AD, BD प्लस AD जो हो गया वो BC से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक ये कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि BD बराबर BA प्लस AD, BD बराबर BA प्लस AD, चूँकि हम जानते हैं कि BD इक्वल टू BA प्लस AD के बराबर है, ये हम जानते हैं, इसलिए ये इसके इक्वल टू है। और दूसरी बात इसमें एक चीज़ हो जाएगा कि BA प्लस AC, देखिए BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है AD जो है किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए AD जो है वो AC के बराबर है, AD किसके बराबर है, AC के बराबर है, ये हो जाएगा। और हमारा जो लास्ट आ जाएगा, इस प्रकार से हमें सिद्ध हो रहा है, कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ट्राइंगल में देखिए AB प्लस BC जो कि AC से बराबर होगा, ये हो जाएगा। या इम्प्लाइज दैट BC प्लस CA या AC इज ग्रेटर देन AB के बराबर होगा। तो ये हमें प्रूव करना था, तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया है। तो ये त्रिभुज की असमीका है, और असमीका से संबंधित जो भी उसके गुणधर्म थे, उन गुणधर्मों को हमने यहाँ पे ज्योमेट्री के माध्यम से प्रूव किया है। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। इसके पश्चात आप लोगों का अब जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश 27 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ चुका है। अब आप लोगों को जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी अवकाश की जो है होमवर्क दिया जाएगा। अभी तक ऑनलाइन के माध्यम से जितना पढ़ाई हो गई है, यानी कि लेसन 7 तक, 1 से लेकर लेसन 7 तक आपकी ऑनलाइन स्टडी पूरी हो चुकी है। अब आप लोग इससे संबंधित सभी प्रश्नावली आप होमवर्क जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश के जरिए इनको पूरा करेंगे, और पूरा करने के पश्चात इसे पूरा करेंगे, और लेसन वाइज यानी कि एक एक लेसन करके आप ग्रुप में क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाते रहेंगे। अगर प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस प्रश्न को लिख कर आप ग्रुप में ज़रूर सेंड करेंगे, और उस समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा।
आशा करते हैं कि आप इसे गंभीरता से लेंगे और इस कार्य को जो है मेहनत से इस कार्य को करेंगे और कार्य का प्रतिफल सही देंगे। ओके, थैंक्स।